एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश उत्सव का माहौल है पूरे देश में, लेकिन दूसरी तरफ राम को लेकर राजनीति पूरे शबाब पर है। राम और राजनीति आज की बात नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर दशकों से सियासत होती आ रही। सियासतदान तेरा राम मेरा नाम का राग अलापने लगे हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर कर्नाटक के मंत्री के राजन्नाथ तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। मंदिरों का सियासी टूर करने वाले राहुल गांधी कहते हैं कि 22 जनवरी का समारोह आरएसएस और बीजेपी का है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बल्कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पुरानी धार्मिक है, हमें कुछ दिखावा नहीं करना और पीडीए हमारा भगवान है। अखिलेश के ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बीजेपी के बहाने राम काज पर सवाल उठाते दिखे। वहीं कर्नाटक कांग्रेस नेता और सरकार के मंत्री के राजन्ना ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। दो टूक में आगे बढ़े, पहले सुनिए विपक्षी नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा और बीजेपी ने क्या जवाब दिया। 22 जनवरी फंक्शन एक कंप्लीटली पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी फंक्शन। इट्स बिकम ए आरएसएस बीजेपी function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. आज कोई शंकराचार्य इस कार्यक्रम में नहीं हो रहा है, इसका मतलब शंकराचार्यों की भी नजर से यह धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के नेता क्यों जाएंगे? समाजवादी लोग पुराने धार्मिक हैं, बहुत पुराने धार्मिक हैं, तो हमें करने की क्या जरूरत है? बताओ, हमें क्या कोई दिखावा करना है? ये हमारे लिए पीडीए महत्वपूर्ण है, पीडीए भगवान है हमारे लिए। पूरे देश में जय श्री राम का माहौल है। कलयुग में त्रेता का अवतरण हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। जहां तक विरोध की बात है तो ये विरोध हमेशा हुआ है, केवल रूप बदला है और आगे भी होता रहेगा, और इससे विरोध करने वाले ही गर्त में जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि प्रभु श्री राम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसे सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या इस आयोजन को बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल इवेंट बताकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? विपक्षी दलों की ऐसी क्या सियासी मजबूरी कि मंदिर पॉलिटिक्स से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं? चुनाव में मंदिर टूर करने वाले नेता राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर विपक्षी दलों ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। रामकाज से दूरी, आखिर विपक्ष की क्या है सियासी मजबूरी? सॉफ्ट हिंदुत्व में खोट, आखिर क्यों मंदिर पर चोट? चुनाव में मंदिर टूर, लेकिन अब राम से क्यों दूर? नजदीक 24 का चुनाव, क्या पार होगी सियासी नाव? आस्था पर सवाल, आखिर मचा क्यों है सियासी बवाल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। पहले परिचय करा दे हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपसे करेंगे। जरा कुछ जानकारी चाहिए। जब त्रेता में प्रभु श्री राम वनवास काट के लौटे तो ऐसे कौन से लोग थे जो नाखुश थे? क्या कहीं आपने पढ़ा सुना कि कुछ लोग नाखुश थे क्या? देखिए, प्रकृति के अंदर दो ग्रुप हैं ग्रहों के, एक राक्षस ग्रुप और एक देवता ग्रुप। कुछ ग्रह राजपूत जी, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये राक्षस ग्रहों से प्रभावित होते हैं। तो त्रेता युग में भी ग्रह थे और आज भी युग हैं। तो त्रेता युग में भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे और आज भी हैं, और वो आगे भी रहेंगे। तो उस समय जब भगवान राम का विरोध किया या उस समय धर्म का विरोध करने वाले लोग, उस वक्त तो त्रेता में क्लियर था ना कि ये फला है, ये फला है, लेकिन अब तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। रोज कोई ना कोई आ जा रहा है। क्लियर हो रहा है, यहां भी क्लियर हो रहा है, यहां भी क्लियर हो रहा है कि भगवान राम के 500 वर्ष के बाद में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें ना जाना, ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम राम विरोधी हैं। और उसका बहिष्कार करना, हिंदुओं का बहिष्कार करना, उनको बोलना कि ये तो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ये तो मलेरिया है, कोरोना है, इनको खत्म कर देना चाहिए, ये देश से खत्म हो जाना चाहिए, फिर उनको सपोर्ट करना, उस पार्टी में रहना। तो इस तरह के जो लोगों का जो गठबंधन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वो त्रेता वाले लोग ही हैं।
इसलिए ये हमेशा रहेंगे और हमेशा धर्म के खिलाफ एक गुट तो रहेगा जो बुरे गिरोहों से प्रभावित होता है। राजपूत जी, प्रियंका जी, हो सकता था कि इस पर बयानबाजी न होती या कहा जाता कि इससे दूर ही रहते, ठीक है, नेता मिला नहीं जाते, बयानों से बचते, लेकिन हर रोज कोई ना कोई आपका नेता, कोई ना कोई मंत्री कुछ ना कुछ ऐसा कह देता है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर। जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो बाइट आप दिखा रहे थे वो ब्रजभूषण की बाइट थी। और ब्रजभूषण कौन सा राम अनुयायी है जो हमें राम भक्ति सिखा रहे थे? आप बताइए, कोई एक व्यभिचारी जिसके ऊपर महिला यौन अपराध का जो है, आप ये देखिए कि पुलिस ने कह दिया कि हाँ, इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो पाए गए। उसके बाद भी वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं होता। उसके बाद आज आपके चैनल पर वो बाइट दे रहा है, वो ये दिखा रहा है कि राम हमारे नहीं, भक्ति कई क्या चैनल होती है। पर ऐसा नहीं है। हाँ, तो कि अब मीडिया का कैमरा घूमने लगेगा। ये लोग हमें बताएंगे कि राम भक्ति क्या होती है। ये राम के चरित्र को आत्मसात करें पहले। नहीं तो आपके मंत्री बताएंगे कि सनातन क्या है और राम क्या है, राम मंदिर क्या है, जहां राम विराजमान है वो क्या है। हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। हम भगवान में सिर्फ श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान की सिर्फ पूजा करते हैं, हम उनके आचरण को अपनाने की कोशिश करते हैं। परंतु ये क्या करते हैं बीजेपी वाले? आप खुद देखिए ना, कोई एक व्यक्ति जो खुद व्यभिचारी है वो दूसरों को उपदेश दे रहा है, और इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा व्यभिचारी भरे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये अपने आप को कहते हैं कि हम असली भक्त हैं राम के। अरे आप असली राम नहीं, के भक्त हैं, राजस्थान से एक दिन कुछ दिन पहले तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल की जा रही थी। बहुत धार्मिक काम कर रहे थे। हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते क्योंकि आप कहेंगे तो उधर से सुनने के लिए मिलेगा। सवाल यह है कि आस्था के विषय पर चोट आखिर क्यों कांग्रेस के नेता बार बार चोट कर रहे हैं? राम से दूरी है तो रखे दूरी, लेकिन एक सनातन को ही बार बार कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? किसी और को कह के तो देखिए आप लोग। अरे आप ये बताइए राहुल जी, कौन सी मंदिर से दूरी? हम तो पूरा जो है हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय श्री अजय राय जी भी गए, उनके साथ जो प्रभारी हैं अभी अविनाश जी वो भी गए, उसके साथ में पूरी कांग्रेस की कांग्रेस का झंडा लेकर गए थे। अरे मैं उसी बात पे आ रही हूँ। आप ये बताइए, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति गलती से वहां झंडा लेकर पहुंच गया तो किसी राम राज्य में ऐसा है उसका झंडा छीन के उसे मारा जाएगा? ये कौन से राम के दर पर ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। नहीं, लेकिन राम के दर पर सियासत नहीं। आप लोग तो उनके चरित्र को अपनाने की जगह वहां पे हिंसा कर रहे हैं, इतनी असहिष्णुता। और उसके बाद आप राम युग की बातें कर रहे हैं। कौन सा चेहरा छुपा रखा है आप लोगों ने? आप धर्म के नाम पर राजनीति करते, झंडे को बर्दाश्त करने की आपके अंदर कुव्वत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जो कभी झंडा अपने कार्यालय पे नहीं फहरा पाए, इसलिए आपको नफरत है। इसीलिए कर्नाटक के एक मंत्री कहते हैं कि वहां गुड्डा गुड़िया रख दिया गया और राम नाम ले लिया गया। इसकी जनता का अपमान किया है, जो झंडे का अपमान जो सनातन का हो रहा है उसका हिसाब कौन देगा? कौन सा अपमान कर रहा है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी अपमान कर रहे हैं। हालांकि विनय कटियार ने भी कहा कि अखिलेश आते तो अच्छा लगता, अखिलेश आते तो अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं क्या सियासी मजबूरी है समाजवादियों की। आवाज आ रही है धर्मेंद्र यादव जी? हरीश चंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ जी। किस तरीके से डिफेंड किया जाता है? एक तरह प्रभु राम को, मंदिर को, सनातन की आस्था को उल्टा सीधा कहना और दूसरी ओर डिफेंड कर दिया जाता है। नहीं, देखिए मैं 2 ही 3 बातों में पूरी बात का जवाब दे देता हूँ। एक तो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जितने भाजपा और राम का विरोध करेंगे उतने भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली जाएगी। और दूसरी बात, डॉक्टर निर्मल खत्री जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने आज ही कहा है कि राम विग्रहवान धर्म। कांग्रेस नेतृत्व तो इसी को मान लेता। अनेक कांग्रेस नहीं, वो इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वो सांसद भी रह चुके हैं उस जगह से, राम में उनकी आस्था है, उस जगह के रहने वाले हैं। लेकिन तो कांग्रेस नेतृत्व तो कांग्रेसियों की मूल भावना को नहीं समझता। अनेक गुजरात के, अन्य प्रदेशों के, अनेक हिमाचल के मंत्री कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे वहां मत्था टेकने, और कांग्रेस नेतृत्व ये सुअवसर भी खो दिया कि वो जाता और रामलला को प्रणाम करके, अयोध्या जी को प्रणाम करके अपने जो जिसने विघ्न बाधाएं डाली थी उसके लिए क्षमा मांग लेता। आखिर लोकतंत्र में लोक का ही तो सम्मान किया जाता है। आज जब देश और दुनिया के राम भक्त श्री अयोध्या जी पहुंचने के लालायित हैं तो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो निमंत्रण था उसको ठुकरा दिया श्रीमान राहुल गांधी जी ने
सोनिया जी ने और खड़गे जी ने। तो गोस्वामी जी ने कहा ना कि राम तजे फिर कौन उबारो, तो आखिर कौन उबारेगा कांग्रेस को, जब कांग्रेस नेतृत्व की सोच ही यही है कि जो जनता राहुल गांधी। जनार्दन की जो आवाज है राहुल गांधी उभारेंगे। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है, जन भावनाओं का अपमान करती है, और एक 500 वर्षों की लड़ाई ऐसे थोड़े चलती है। राम इस देश की अस्मिता है, राम जन जन में व्याप्त पर है। रामचंद्र जी, तो प्रभु लेकिन श्री राम इस देश की कांग्रेस आस्था अगर है, राम तो से इनसे दूरी कहिए बनाती है, कि ये ब्रजभूषण तो जैसे ये लोग तो- को ये तो संरक्षण पहले देना लोग कहते तो इनकी प्रियंका जी आस्था है, पहले वो अपने क्या पार्टी कहेंगे? के नेता को, अपने मंत्री को समझाइए कि वो अरे हमारे बरल- मंत्री तो इनके मंत्रियों से लाख दर्जे अच्छे हैं। प्रियंका जी, इनके आपने मंत्री तो सर्टिफिकेट दे बलात्कारी दिया। हैं। प्रियंका जी, आपने सर्टिफिकेट इनके दे दिया। मंत्री तो धर्मेंद्र यादव जी, बलात्कारी हैं। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए इनके तो आपकी कार्यकर्ता पार्टी बलात्कारी का हैं। क्लियर है उनका फंडा क्या? कि करना क्या है। निकालते क्यों नहीं उनको? लेकिन प्रियंका जी, विनय कटियार ने कहा कि उस दिन अखिलेश बात आते तो करिए अच्छा ना लगता। राम राज्य की और रामचरित्र प्रियंका जी की। को फिर आप बात अब करना। और पढ़िए, यूपी में जरा लोगों को भी रामचरित्र अच्छा लगता, पढ़िए राम और भक्तों को उसके भी बाद अच्छा लगता आत्मसात अखिलेश करिए यादव उनका अगर चरित्र। अयोध्या जाते, रामलला के दर्शन करते, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जी। शामिल होते, लेकिन सियासी राजपूत मजबूरी जी। है, मैं समझ सकता हूँ। राजपूत जी, एक मिनट आ रहे हैं, मैं एच.एस. प्रियंका रावत जी को जवाब देना एच.एस. चाहता हूं। रावत राहुल जी, जी इनको एक जी। मिनट, प्रियंका जी राहुल बोलिए। जी, एक मिनट रावत साहब, अरे, रावत साहब, रावत एक मिनट, साहब, एक जी का मिनट। जिक्र अरे, करिए। रावत साहब जरा आप- समझ जाइए, रावत साहब एक जरा मिनट। समझिए, थमिए। मैं ये कहना चाहता हूं दूसरे प्रियंका जी, दूसरे आप के बार-बार हिस्से ब्रजभूषण को जी- दूसरे का हिस्सा खाना ये परंपरा कहाँ से सीखते हैं लोग? रा, किसकी राहुल बात कर जी, रहे हैं आप? अखिलेश यादव की बात राहुल कर रहे हैं, जी। अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं? आपके और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। सुनिए हमारे तो राहुल जी, प्रभु श्री राम है, बाकी आप लोग देखिए। नहीं आपके प्रभु श्री राम है, किसके नहीं है बता दीजिए। अगर आप ही सर्टिफिकेट बांट दीजिए सबको, दे दीजिए यहाँ पे। अयोध्या राहुल कब जी। गए थे अखिलेश यादव? अयोध्या राहुल कब जी। गए थे? सुनिए पहले आप कब गए थे बता दीजिए। हम तो अभी लौट के आए हैं, 3 दिन पहले। हम भी अभी लौट के आए हैं, हम भी अब अभी लौट आपकी के आए बात हैं। नहीं कर रहा हूँ, हमारा- अखिलेश यादव हमारा की बात जन्म कर रहा हूँ। भी- अगर आप पर्सनल होना नहीं, चाह हम रहे तो हैं तो आपकी सुन कर लीजिए रहे हैं। फिर। नहीं तो हम आपकी बात कर रहे हैं ना। मैं अब अखिलेश सुनिए, यादव की जो- बात कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में जो वो आप सुनिए। कहते हैं वही सही है। आप सुनिए, अब सुनिए, अगर इस देश में लोकतंत्र ना होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर नहीं बनता, क्योंकि न्यायालय नहीं होता। ठीक है। अगर न्यायालय ने फैसला दिया हम्म, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है वो हरीश श्रीवास्तव जी बताएंगे। हम्म, केस लड़ने के लिए रामालय ट्रस्ट था, और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को बाकायदा इस देश के 4 शंकराचार्यों ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र क्या है। तो इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैमरे के सामने कितना आतुर है क्रेडिट लेने के लिए। उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक बार लक्ष्मण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से पूछा कि भैया आखिर धर्म क्या है? धर्म की रक्षा के लिए महाभारत हुआ, धर्म की रक्षा के लिए रामायण हुआ, तो आखिर धर्म है क्या? किसकी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की? लक्ष्मण सुनिए, पार्टी पहले की सुन लड़ाई लीजिए। लड़ाई सुन लीजिए में पहले। मैं आप मान बीच में लेता क्यों हूँ बोल रहे हैं? मुलायम आप सुन मुलायम लीजिए। यादव राम और आप सुन लक्ष्मण ले- की आप तरह सुनिए। शिवपाल आप खड़े सुन थे, लीजिए। लेकिन अरे मैं सवाल का जवाब तो लोगे, आप बीच में डिस्टर्ब करोगे। आप मुझे बताइए। नहीं, आप आज इसके लिए- रामायण पढ़ाने बैठ गए हैं ना, रामायण बताने मैं बैठ गए। रामायण नहीं, मैं धर्म बता रहा हूँ। हाँ, आप उसी धर्म को आप धर्म, रामायण बता रहे हैं। उसी धर्म हाँ, की मैं धर्म बात बता कर रहा हूँ। रहे हैं। धर्म क्या होता है? हाँ, मैं मैं भी बात करूंगा ना फिर। महाभारत में भी धर्म मेरी बात किस आ तरीके से निभाया जाए, गया। जब मेरी बात आ ये लोग जाएगी, धर्म मेरी बात आ बताएंगे। एक मिनट हरीश जी, मैं- हरीश जी सुनने तो मेरी- दीजिए, आज धर्म की बात कर रहे हैं। मेरी हमने बिल्कुल कहा मेरी ये बात आ धर्म जाने बताएंगे दीजिए। जो राम हरीश जी, भक्तों सुन को तो लीजिए। बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए पहले। सुन तो ये लीजिए। दिक्कत है। दुर्योधन ये के मेरा लिए क्या सर्टिफिकेट है। क्या इतना बड़ा त्याग किया था? सुनिए पहले। हाँ, पहले बताइए। सुनिए पहले। अरे जी, पहले सुन लीजिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म की परिभाषा जो बताई, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ध्यान से सुन लें और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 100 करोड़ किसानों को पीड़ा दिया। इसी हरीश भारतीय जी ने जनता भी कुछ पार्टी एक के- चौपाई सुन आपने कुछ लीजिए, राम सुन जी को लीजिए लेकर पहले। कही थी। सुन लीजिए, हरीश जी मेरी इसको बात सुन इसको एक बार लीजिए। रिपीट कर मेरी बात दीजिए। सुन हाँ। राम जी मुझे समय दीजिए। आपने प्लीज क्या मुझे कहा समय था जो दीजिए। राम जिसको नहीं उबार पाएंगे? सुन लीजिए, हाँ। राम मेरे- तजे मेरे- फिर कौन हाँ, उबारे? हाँ। राम तजे फिर कौन धर्म उबारे? नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पहले सुनिए इसको। ये इसको सुनिए और तो अपने आप कीजिए। झांकिए ना, हाँ, ये तो अरे अपने आप झांकिए।
जो तो जिसको डाउट हो झाकेगा ना करते थे, जो सुनिए पहले दलितों की जमीन कब्जा करते थे, वो छोड़ दीजिए हरीश जी। हरीश जी बड़ी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज धार्मिक बातें हो रही जो है। माफियाओं गुंडों का संरक्षण करते थे, धर्मेंद्र यादव जी, एक जो राम मिनट। भक्तों पे गोली, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, हरीश जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज धर्म की बातें हो रही है। अब मैं उसी की बात करूं, महाभारत कालीन की बात करूं, द्वापर या त्रेता की बात करूं, तो पिता के कहने पर राम ने वनवास ले लिया। हरीश जी, 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 पिता के कहने पर राम ने वनवास ले लिया। ठीक है, एक ने पिता को जबरदस्ती, अच्छा ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल। सुन लीजिए मेरी बात। अखिलेश जी ने पिताजी को तो धक्के दे के बाहर कर दिया। ऐसा हुआ? क्या किया? नहीं, योगी जी ने क्या किया? ये इनका योगी जी ने क्या किया? सुनिए पहले, ये योगी जी इनका ने क्या धर्म किया? है। अपने पिता की मृत्यु के बाद गए नहीं। आप योगी जी का बताइए ना क्या किया? अगर अरे आप आप प्रश्न योगी होते जी- हैं तो प्रश्न सुनिए पहले। इसी को तो कहते हैं राजधर्म। योगी जी की बात तो करें। इसी को तो कहते हैं राजधर्म। हरीश जी, हरीश जी, अब धर्मेंद्र यादव जी को कौन समझाए कि राजधर्म किसे कहते हैं? देश की जनता ठीक है। माफियाओं से मुक्त है, राजधर्म नहीं अपराधियों से कहते हैं, मुक्त है जनता योगी जी क्या के है? राज में। राज सुन लीजिए पहले। अच्छा, राम लक्ष्मण की भी बात कर रहे थे, मुलायम और शिवपाल, मुलायम और शिवपाल, लेकिन शिवपाल तो लगे रहे लक्ष्मण की तरह, लेकिन मुलायम सिंह कहाँ राम है? वाला किरदार नहीं निभा पाए। शिवपाल जी कहाँ है यार? आज है ना, वनवास आज काट है के तो वापस है। आ गए, नहीं आज है तो है, वनवास काट के। बड़ा अच्छा लगा धार्मिक बातें आपने की। एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी ये बता रहे हैं, आपने बता रहे हैं परिभाषा राम की। और सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी राहुल जी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ किसानों को रोड पे खड़ा कर दिया, सिर्फ 2 पूंजीपतियों को फायदा अब वो पहुंचाने देख के रहा लिए। हूँ, इतनी चीज क्या स्वामी थी? लगातार झंडा इतनी बुलंद चीज किए क्या हुए थी? हैं। अब जब सुनिए भी तो पहले। कैमरा देखते हैं यही बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, मैंने नोट किया है, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। स्वामी आपकी यही बात कर रहे हैं रोज। वो तो बात करते नहीं ना राम की, न बीजेपी की, न आरएसएस की। एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, राहुल जी मेरी बात खाता ना वही जो राहुल और अखिलेश कहे वही सही, और जो उनके प्रवक्ता कहे वही सही। ये राम के तो सबसे बड़े भक्त हैं। अभी धर्मेंद्र यादव जी शंकराचार्यों की बात कर रहे थे कि शंकराचार्यों की बात नहीं सुनी। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, करपाती महाराज जी शंकराचार्य थे, उन्होंने जब आंदोलन किया, ये बात पुरानी हो गई, इसकी बात ना कीजिए। नहीं बातें मैं बताना चाहता हूं, नहीं, उनके मुताबिक होना चाहिए, डिबेट उनके हिसाब से चलनी चाहिए। अब चलो मैं अब कांग्रेस की बात करता हूं। ब्रजभूषण की बात करी थी, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ क्या हुआ, कितनी छिछलेदारी हुई, अरे जाने दीजिए ना देखा। खुद दिग्विजय सिंह जी के साथ देखिए, अमरमणि त्रिपाठी जी के साथ क्या हुआ। कांग्रेस का तो इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से। वक्त नहीं है, मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है, वक्त नहीं है, चर्चा लंबी खिंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि राम मंदिर, प्रभु श्री राम को लेकर सियासत आखिर क्यों हो रही है? अब इस सियासत को विपक्षी दल खत्म क्यों नहीं कर रहा? आखिर क्या मजबूरी है? क्योंकि लगातार हार के बावजूद भी अगर विपक्ष को ये बातें समझ नहीं आ रही तो वाकई प्रभु श्री राम भी नहीं इन्हें समझा सकते। दो टूक में इतना।